प्रेगनेंसी के दौरान वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से बच्चे के दिमाग को क्षति पहुंचती है, यानी कि बच्चा दिमागी रूप से कमज़ोर हो सकता है, बच्चे का आईक्यू लेवल कमज़ोर हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आपकी उन गलतियों के बारे में जिसकी वजह से आपके बच्चे के दिमाग पर असर पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहली गलती जो कि बहुत सारी महिलाएँ करती हैं वो है तनाव लेना। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान तनाव लेते हैं तो इससे आपके बच्चे का आईक्यू लेवल कम हो जाता है और ऐसा बहुत सारे रिसर्च में देखा गया है। जिन माओं ने प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ज़्यादा ही तनाव लिया उनके बच्चे का आईक्यू लेवल कम हो गया। इसके अलावा देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान तनाव लेने से क्या होता है कि आपके बच्चे का दिमागी विकास भी कम होता है। इसके अलावा आपके बच्चे के शारीरिक विकास पे भी असर पड़ता है, यानी कि आपका बच्चा कम वजन का हो सकता है। और इसके अलावा क्या होता है कि इससे समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा होता है। और इससे एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर आप तनाव लेते हैं तो तनाव का जो हार्मोन्स होता है वो आपके बच्चे तक प्लेसेंटा के माध्यम से पहुंच जाता है। तो ऐसे में आपका बच्चा भी तनाव में रहता है और इसका प्रभाव आपके बच्चे के शरीर पे पड़ता है। तो इसलिए हैप्पी रहिए, हैप्पी रहेंगे तो इससे आपके बच्चे का विकास अच्छे से होगा और आपके बच्चे का आईक्यू लेवल तेज होगा। ठीक है। दूसरी गलती जो बहुत सारी महिलाएं करती हैं वो ये कि खान पान का ध्यान नहीं रखती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट है फोलिक एसिड। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड नहीं लेते हैं तो ऐसे में आपके बच्चे के दिमाग पे असर पड़ता है। और फोलिक एसिड लेने से क्या होता है कि इससे आपके बच्चे को तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्याएं होने की संभावना कम हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि न्यूरल ट्यूब दोष जो होता है ना वो बच्चे को नहीं होता है। इसलिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर के बताए गए नियम अनुसार फोलिक एसिड लेना है। इसके अलावा ऐसा खाना है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा फोलिक एसिड मिले। ठीक है, इससे आपके बच्चे का दिमाग तेज होगा। दूसरी गलती बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि नाश्ता नहीं करती हैं, यानी कि टाइम पे खाना नहीं खाती हैं। इससे भी आपके बच्चे के दिमाग पे असर पड़ता है। मान लीजिए कि आप हेल्दी खाना तो खाते हो लेकिन आप वो टाइम पे नहीं खाते हो, यानी कि जब सुबह आपको नाश्ता करना होता है आप नाश्ता नहीं करती हैं, खाली पेट रहती हैं, लेकिन दोपहर में आप बहुत सारा बैठ के फल भी खा रहे हो, खाना भी खा रहे हो। तो ऐसे में क्या फ़ायदा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का दिमागी विकास अच्छा हो तो आपको सुबह से लेकर रात तक ही ना थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ खाते रहना है। इससे आपके बच्चे का दिमाग तेज होता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जैसा आप सोचते हो, जैसा आप करते हो, ऐसा ही आपका बच्चा सीखता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप गुस्सा करती हैं, टेंशन में रहती हैं, रोती हैं, परेशान रहती हैं, चिड़चिड़ी रहती हैं, तो ऐसे में आपका बच्चा भी ऐसा ही बनेगा, क्योंकि बच्चे गर्भ से ही सीखना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप अपने बच्चे को ये सारी चीज़ें सिखाएंगे तो आपका बच्चा यही सीखेगा और आगे चल के आपका बच्चा ऐसे ही रिएक्ट करेगा। इसीलिए आपको आपके हर एक चीज़ का ध्यान रखना है, खाने पीने का भी, ताकि आपके बच्चे को हेल्दी चीज़ें मिले और आपका बच्चा हेल्दी खाना खाना सीखे। इसके अलावा आप क्या सोचते हो, क्या पढ़ते हो, क्या देखते हो, क्या सुनते हो, उसका भी असर पड़ता है। यानी कि आपको अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है और अच्छा बोलना है, ताकि आपका बच्चा भी गर्भ में आपसे अच्छी अच्छी चीज़ें सीखे, ना कि गंदी चीज़ें। ठीक है, तो आप खुद ही समझदार हैं कि आपको क्या करना है। इसके अलावा कुछ महिलाएं क्या गलती करती हैं कि वो प्रेगनेंसी के दौरान अपने यूरिन को रोकती हैं और ऐसा वो कई बार करती हैं। ऐसे में आपको इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। इसीलिए आपको जब भी यूरिन आए आप पास कीजिए, अपने यूरिन को रोक के मत रखिए। इसके अलावा साफ सफाई का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो इससे आपको इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है और ऐसे में इन्फेक्शन बच्चे तक भी पहुंच सकता है, जो कि आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आपको कुछ भी परेशानी होती है अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। बाकी देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन बनाना सेफ होता है, लेकिन आपको रिलेशन बनाने का यानी कि सेक्स करने का सही पोजीशन मालूम होना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चे को चोट ना लगे, आपके बच्चे को क्षति ना पहुंचे। प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में आपके बच्चे का सर नीचे आ जाता है। अगर आप ऐसे में सही तरीके से रिलेशन नहीं बनाएंगे तो ऐसे में आपके बच्चे को चोट लग सकती है, या फिर पूरी प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर आप सही तरीके से रिलेशन नहीं बनाते हैं तो ऐसे में भी बच्चे को चोट लगने का खतरा रहता है। इसलिए इसके बारे में पहले जानकारी रखें, उसके बाद ही आप रिलेशन बनाइए। बाकी अगर आपके डॉक्टर ने रिलेशन बनाने के लिए मना कर दिया है तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। ठीक है, और आपको प्रेगनेंसी के दौरान इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से बैठ रही हो, किस तरीके से आप सो रही हो, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से सोते हैं, गलत तरीके से लेटते हो तो इससे भी आपके बच्चे के दिमागी विकास पे असर पड़ता है और शारीरिक विकास पे भी असर पड़ता है। क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान पीठ के बल सोते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि आपके बच्चा ठीक से घूम नहीं पाता, ना ही बच्चा ठीक से घूम पाता है। और अगर आपका बच्चा ठीक से घूम नहीं पाता तो इससे आपके बच्चे के विकास पे असर पड़ता है।
बच्चे के अच्छे विकास के लिए बच्चे को अच्छे से घूमना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए आपको पीठ के बल नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है कि अगर आप पीठ के बल सोते हैं तो ऐसे में आपके बच्चे को ठीक से ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, ना ही आपके बच्चे को ठीक से ऑक्सीजन मिल पाता है और ना ही आपके बच्चे के शरीर में ठीक से रक्त का प्रवाह हो पाता है। तो ऐसे में आपके बच्चे के विकास पे असर पड़ता है, शारीरिक भी और मानसिक भी। इसलिए जब भी आप सोते हैं दाएं या फिर बाएं करवट सोइए, ताकि आपके बच्चे को ठीक से हलचल करने का मौका मिल सके। इसके अलावा आपको कभी भी पेट दबा के नहीं बैठना चाहिए, इससे भी आपका बच्चा घूम नहीं पाता है और बच्चे का दबने का खतरा रहता है। इसलिए पेट दबा के बिल्कुल मत बैठिए, सीधा होकर बैठिए और पीठ के पीछे हमेशा तकिया लगा के बैठिए। इसके अलावा आपको कभी भी झुक के कोई सामान नहीं लेना चाहिए, इससे भी आपके बच्चे को खतरा होता है। अगर आप लंबे समय तक बैठे रहते हो और खासतौर से पेट को दबा के बैठे रहते हो तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चा ना तो ठीक से घूम पाता है और ना ही बच्चा हेड डाउन पोजिशन में आ पाता है। तो आपको दोनों तरीके से ही नुकसान होता है, क्योंकि ऐसे में ना तो नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी और ना ही आपके बच्चे का विकास ठीक से हो पाएगा। और देखिए, ऐसा भी माना जाता है कि प्रेगनेंसी के लास्ट के महीनों में महिलाओं को पॉलीथीन मार कर नहीं बैठना चाहिए, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को कभी भी टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि टाइट कपड़े पहनने से आपके बच्चे को कुछ ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल महसूस होता है और आपको भी परेशानी होती है। और अगर आपका बच्चा परेशान होगा तो नॉर्मल सी बात है कि उसके दिमाग पर असर पड़ता है। इसलिए हमेशा ढीले ढाले कपड़े पहने और हो सके तो कॉटन के कपड़े पहने, ताकि आपको भी अच्छा लगे और आपके बच्चे को भी। और देखिए, कुछ महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान ठीक से आराम नहीं करती हैं, पूरी नींद नहीं लेती हैं। आपने देखा होगा, अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान ठीक से सो नहीं पाते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि आपका मन चिड़चिड़ा रहता है, आपका शरीर दुखता रहता है, खाने पीने का मन नहीं करता, या तो आप बहुत ज़्यादा खाते हो या फिर आप बहुत कम खाने लग जाते हो, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, कुछ काम करने का मन नहीं करता, बस परेशान से रहते हैं और ऐसा लगता है कि हम कितने ज़्यादा बीमार हो गए हैं। तो इसका असर आपके बच्चे के दिमागी विकास पे पड़ता है और शारीरिक विकास पे पड़ता है, क्योंकि अगर आप परेशान रहेंगे तो आपका बच्चा अंदर कैसे खुश रह पाएगा। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको पूरी नींद लेनी है, पूरा आराम करना है, इससे भी आपके बच्चे का विकास अच्छा होता है। और देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आपको एक बात तो मालूम होगा ही कि आपको अनहेल्दी खाना नहीं खाना है। अगर आप अनहेल्दी कुछ भी खाते हो तो इससे आपके बच्चे को कोई भी फायदा नहीं मिलता है, कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलता है जिससे कि आपके बच्चे का दिमागी विकास अच्छा हो या फिर आपके बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा हो। इससे कोई फ़ायदा नहीं है, केवल नुकसान ही है। तो अनहेल्दी चीज़ों को बिल्कुल ही आप मत खाइए। कभी कभी थोड़ा बहुत खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके डेली लाइफ स्टाइल में अनहेल्दी चीज़ें हैं तो उसको आप अवॉइड करें। इसके अलावा अगर आप शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, किसी प्रकार का नशा करते हो तो वो मत कीजिए, इससे भी आपके बच्चे के दिमाग पे असर पड़ता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इससे आपके बच्चे का दिमागी विकास काफ़ी अच्छा होगा और आपके बच्चे का वजन भी ठीक रहेगा और आपके बच्चे का शारीरिक विकास बहुत अच्छे से होगा। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, नमस्ते।